हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीडीपी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चैप्टर है समावेशी शिक्षा और इससे संबंधित सभी क्वेश्चन होंगे एक वीडियो में आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो आपका पूरा कवर आज हो जाएगा। समावेशी शिक्षा आपका एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह कहा है। किसने कहा? कार्ल व ब्रूस ने, जेम्स ड्रेवर ने, क्रो ने और प्रो रूस ने। तो आप लोग इसका जल्दी से आंसर कीजिए कि जो सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन उत्पाद या रचनाएं, इसको किसने कहा। तो जो इसका देखिए सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा, जेम्स ड्रेवर ने। मैं आपको आज पहले ही बता रहा हूँ कि आज हम लोग क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। अगर जो क्वेश्चन में समझ में आएगा, आपको बताने लायक क्वेश्चन होंगे तो उस पर ही डिस्कस किया जाएगा। बाकी आप जो क्वेश्चन होंगे जिस पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं होगी उस क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सृजनात्मकता से तात्पर्य है, सृजनात्मकता से तात्पर्य है क्या? व्यक्ति ने नवीन कार्य करने की क्षमता, बुद्धि की क्षमता से अर्थ नहीं, अधिगम व अभिवृद्धि और समाज द्वारा तिरस्कृत गुण। देखिए जो सृजनात्मकता से जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि व्यक्ति में नवीन कार्य करने की क्षमता। अगर किसी व्यक्ति में नवीन कार्य करने की, नया कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है तो क्या होगा, उसका क्या सृजनात्मकता बढ़ रही है। तो सृजनात्मकता का अर्थ यही होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनशील बालक के गुण है विनोद प्रवृत्ति, समायोजनशील, सौंदर्यात्मक विकास और ये सभी। तो देखिए क्या होता है ना कि जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें विनोद प्रवृत्ति भी होती है, समायोजनशीलता भी होती है और सौंदर्यात्मक विकास भी होता है। तो इसलिए इसका आपका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, कल्पना, तर्क चिंतन और इनमें से सभी। तो देखिए शिक्षा में बात हो रही है, जो सृजनशीलता की बात हो रही है शिक्षा में, तो शिक्षा का जो प्रयोग किस रूप में आप होगा, तो क्या सीखने के रूप में आप प्रयोग करेंगे। किस रूप में करेंगे? सीखने के रूप में आप प्रयोग करेंगे। अगर अगर आप इसका तर्क चिंतन या कल्पना या इनमें से सभी करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि शिक्षा में सृजनशीलता का प्रयोग केवल सीखने के लिए ही किया जाता है। तो इसलिए आपका इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि निम्न तथ्य सत्य नहीं है। इसमें से पूछा है कौन सा जो तथ्य है कि सत्य नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 ऑप्शन सही होंगे जिन्हें हमें गलत करना पड़ता है, और जो एक ऑप्शन गलत होता है वही हम उसका सही आंसर होता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है कि सृजनात्मक वातावरण अधिक तथ्य अमिट से प्रभावित हो सकती है, कम बुद्धि वाला सृजनशील हो सकता है, केवल उच्च बुद्धि वाला सृजनशील हो सकता है, और सृजनात्मकता नए कार्य करने की क्षमता है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है केवल, टैग वर्ड मिला ना, केवल केवल उच्च बुद्धि वाला सृजनशील हो सकता है। तो ये गलत है, इसलिए जब गलत है तो इसे हम लोग सही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये नहीं वाला क्वेश्चन है, लास्ट में पूछा है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर सही होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सृजनशील बालक की विशेषता है स्वतंत्र निर्णय शक्ति, अपनी बात पर दृढ़, बहुत से विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और उपरोक्त सभी। तो देखिए जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें स्वतंत्र निर्णय करने की शक्ति भी होती है, अपनी बात पर वो दृढ़ भी रहते हैं, और बहुत से विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी विकसित होती है। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन जाएगा आपका डी ऑप्शन जाएगा, जो कि सृजनशील बालक क्या में ये सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। देखिए मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, प्रतिभाशाली बालक, साधारण बालकों से भिन्न गुण व व्यवहार वाला बालक, और मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाला बालक। देखिए विशिष्ट बालक की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि विशिष्ट बालक वही होंगे जो सामान्य बालकों से भिन्न या गुण में वह व्यवहार अलग करता होगा। जो बालक समान बुद्धि वाले बालक से अपने व्यवहार और साधारण सामान्य बुद्धि वाले या साधारण बुद्धि वाले बच्चे से उसके व्यवहार और गुण अलग अलग मिलेंगे तो वही होगा विशिष्ट बालक। ठीक है, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है
देखिए प्रतिभाशाली बालकों की क्या कौन कौन सी विशेषता है? कल्पना, तर्क शक्ति, स्मृति आदि का विकास, या उदार व हंसमुख प्रवृत्ति वाले का, या दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं है, और इनमें सभी। देखिए प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषता होती है? तो देखिए प्रतिभाशाली बालकों के अंदर कल्पना, तर्क शक्ति, स्मृति आदि का भी विकास होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। उदार व हंसमुख प्रवृत्ति वाले होते हैं, जीवन, बिल्कुल सही है। दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं, बिल्कुल सही है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो दूसरों का सम्मान करते हैं, और जो प्रतिभाशाली बच्चे नहीं होते उनको चिढ़ाते नहीं है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको डी को जाएगा, ऊपर इनमें से सभी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल, देखिए बात हो रही है केवल, पूछ रहा है कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल कौन आते हैं? प्रतिभाशाली बालक, या पिछड़े बालक, या समस्यात्मक बालक, या ये सभी। तो देखिए विशिष्ट बालकों की श्रेणी में पिछड़े बालक भी आते हैं, समस्यात्मक बालक भी आते हैं, और प्रतिभाशाली भी बालक आते हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपको डी को जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? देखिए इसके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिभाशाली, विकलांग, सामान्यात्मक और पिछड़े। तो देखिए जो आपके जो देखिए क्वेश्चन था ना कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो उनको आप किस श्रेणी में रखेंगे? विकलांग श्रेणी में रखेंगे। क्या रखेंगे? विकलांग श्रेणी। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए वंचित बालकों के शिक्षण का तरीका होना चाहिए, जो वंचित बालक होते हैं उनके शिक्षण कार्य की तरीका क्या होना चाहिए? कठोर, लचीला, समान और आदेशात्मक। देखिए जो वंचित बालक होते हैं उनके लिए जो शिक्षण कार्य का जो तरीका होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? वह लचीला होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही होगा। बालक के वंचित होने का सर्वप्रमुख दायित्व किस पर होता है? देखिए बालक के वंचित होने पर सर्वप्रथम दायित्व किस पर होता है? माता पिता पर, शिक्षक पर, समाज पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो बालक होता है, बालक के जो वंचित होता है, जो सर्वप्रथम दायित्व किसका होता है? तो ये क्या होता है? समाज का। वह समाज के उस पर जो प्रमुख सर्वप्रमुख दायित्व किसका है? समाज का। वह समाज के कारण बालक वंचित हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सृजनात्मकता की आयाम में मुख्य है कौन? मौलिकता, संवेगात्मकता, व्यवहारिकता, ये सभी। देखिए बात किसकी हो रही है? सृजनात्मकता के आयाम की। तो देखिए सृजनात्मकता आयाम में मौलिकता भी, संवेगात्मक और व्यवहारिकता, ये तीनों चीज इंक्लूड है। तो इसलिए आपका ये डी ऑप्शन सही होगा। मानस मंदता के स्तर में मुख्य है जड़ बुद्धि, मूल बुद्धि, मूर्ख और उपरोक्त सभी। देखिए मानस मंदता पूछ रहा है कि मानस मंदता, तो इसमें किस स्तर के बच्चे इंक्लूड होते हैं? जड़ बुद्धि, मूल बुद्धि, या मूर्ख बुद्धि। देखिए इसमें सभी बच्चे इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम, 70 से कम, 70 से कम, 75 से कम, 85 से कम, उपरोक्त सभी। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि देखिए 85 से कम होती है। किसकी होती है? 85 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निर्योग्यता का अर्थ है, बताइए। निर्योग्यता यानी कार्य कुशलता, क्षमता का अभाव, योग्यता का अभाव, या कुशाग्र बुद्धि। तो देखिए जो इसका जो सही अर्थ है, निर्योग्यता का जो अर्थ होता है योग्यता का अभाव। अब योग्यता का अभाव जो कि निर्योग्यता का अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अधिगम निर्योग्य बालक के होते हैं, अधिगम निर्योग बालक होते हैं जिनमें पाई जाती है अति क्रियाशीलता, सामवेगिक अस्थिरता, प्रोत्साहन में कमी, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं उनमें प्रोत्साहन की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सृजनात्मकता की बात हो रही है, तो सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या है? कला, साहित्य, विज्ञान और नव सृजन। देखिए सृजनात्मकता का अर्थ ही है कि सृजन करना। अगर आप सृजन करेंगे तो क्या हो? तो नया होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, नव सृजन। आपका नई चीज़ों का सृजन करना है सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, देखिए सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है? मौलिकता, पुनर्परिभाषीकरण, सृजनात्मक उत्पाद, और ये सभी। देखिए तो इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इसके अंदर मौलिकता, सृजनात्मक उत्पादन और पुनर्परिभाषीकरण भी शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए
सृजनात्मक परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए किया जा रहा है सृजनात्मक परीक्षण के। देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। सृजनात्मक परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो आप 2 प्रकार के बताएंगे, इसलिए इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं होती? देखिए पूछ रहा है कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें कौन सी विशेषता नहीं होती है? आशावादी, निराशावादी, लगनवादी और प्रायोगिक। तो देखिए जो आपके मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है, निराशावादी विशेषता नहीं होती है। ठीक है, नहीं पूछा गया है आपके क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक अपराधी का कारण है दूषित वातावरण, अच्छी संगति या स्वस्थ मनोरंजन या अपराधी क्षेत्र। तो देखिए जो बालक का जो अपराध का कारण क्या है, तो वह है दूषित वातावरण। क्या है? दूषित वातावरण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बाल अपराध रोकने में विद्यालय कैसे सक्षम है? पूछ रहा है कि अगर बाल अपराध को रोकना है तो विद्यालय किस प्रकार से सक्षम है? योग्य अध्यापकों की नियुक्ति द्वारा, या स्वस्थ मनोरंजन देकर, या नैतिक शिक्षा देकर, या ये सभी। देखिए तो आप ये सभी उपाय करेंगे जिससे कि बाल अपराध को रोका जा सके। ठीक है, तो इसलिए ये इसके सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए वह जो एक स्कूल खोलता है एक जेल बंद करता है, यह कहना है हुंगो का, फ्रायड का, हिली का और सेथना का। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। देखिए वह जो एक स्कूल खोलता है और एक जेल बंद करता है, यह हुंगो का कथन है। ठीक है, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए मैं क्वेश्चन पर फैक्ट टू फैक्ट बस बताते जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा सीरीज है। सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। और अभी आपके सीटेट एग्जाम के लिए या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये तो सीरीज विशेषतः सीटेट के लिए बनाई जा रही है, इसलिए आपको जल्दी से प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि अब तो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बाल अपराधी के लक्षण है चोरी करना, उदंडता करना, झूठ बोलना और ये सभी। देखिए बाल अपराध के जो कारण है ये सभी कारण हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? कि वो चोरी करता भी होगा, या झूठ बोलता होगा, या उदंडता करता होगा। तो इसके ये सभी क्या है, बाल अपराध के कारण है। ठीक है, बाल अपराध के कारण है या उसके लक्षण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बाल अपराध का उपचार किस विधि द्वारा किया जाना चाहिए? देखिए सीधी बात, मनोवैज्ञानिक व वैधानिक विधि द्वारा किया जाना चाहिए। बाल अपराध का उपचार आप किस विधि से करेंगे? मनोवैज्ञानिक और वैधानिक विधि द्वारा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए योग्य मेहनती एवं मेधावी छात्रों को उनकी सफलता पर उन्हें प्रदान की जाती है छात्रवृत्ति, पुस्तकें, प्रशस्ति पत्र और शुल्क मुक्ति। देखिए क्या करेंगे, जब योग्य मेहनती एवं मेधावी छात्रों को उनकी सफलता पर आप क्या गिफ्ट देंगे उसको? तो देखिए आप छात्रवृत्ति देंगे। क्या देंगे? छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति में कुछ भी हो सकता है, रफ पेन या 10, 20, 50, 100 जो भी आप देना चाहते हैं वह आप बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षा में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? देखिए पूछ रहा है बाकर मेहदी शाब्दिक सृजनात्मक परीक्षा की बात की जा रही है। बाकर मेहदी और शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन की बात की जा रही है। तो इसमें पूछ रहा है कितने शाब्दिक उप परीक्षण होंगे? देखिए उप परीक्षण की बात कही जा रही है तो इसमें 4 उप परीक्षण होंगे। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, और शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है कि और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। और आपका लास्ट ऑप्शन है कि विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिमाणों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा एक समावेशी विद्यालय के लिए? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए आप प्रतिबद्ध होंगे। क्या होंगे? कि सभी बच्चे के अधिगम परिणाम को आप सुधारने के लिए क्या होंगे? प्रतिबद्ध होंगे। यह एक समावेशी विद्यालय की विशेषता है। ठीक है, यह एक समावेशी विद्यालय की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको खालिस्तान से है जातिगत भेदभाव के ऊपर उठकर पुरस्कृत करने या समाविष्ट करने या निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने या पढ़ने के लिए बाध्य समय। तो देखिए मेरे समय से ये तो इसका आप समावेशी शिक्षा की बात हो रही है तो इसमें मेरा बेस्ट आंसर मेरे समझ से ये है कि समाविष्ट करने से। अगर
इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपके पास होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका बी ऑप्शन सही है समाविष्ट करने में।